जी, आप भाजपा कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, तो हमारे दर्शकों को परिचय दें। जी सर, नमस्कार। जी। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने चैनल से मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, मेरा नाम नरेंद्र झिमरिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं और मैंने पार्टी में, मीडिया में भी अनेक पदों में कार्य किया है। हमें बड़ा इस चीज़ का फ़ख्र होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे ज़िले से एकमात्र मंत्री और विधायक और 2 बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने माननीय प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा के साथ मैंने पार्टी में काम किया है। इसका मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। तो रामविलास शर्मा जी की टिकट कटी है, ब्राह्मण समाज भी काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहा है। आप ब्राह्मण समाज से हैं और ब्राह्मण समाज से विशेष आदमी हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? वोटर पर क्या असर पड़ने वाला है हरियाणा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर रामविलास वो शख्स हैं जिन्होंने पार्टी में की स्थापना करी और वो पार्टी को नींव से और यहाँ तक ले आए। आपने मेरे से सवाल किया कि भाई उनकी टिकट कट गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी महेंद्रगढ़ के हैं और आपने रामविलास जी के अनेकों बार इंटरव्यू लिए हैं। पार्टी में हाई कमान किसको टिकट देती है, किसकी काटती है, ये निर्णय हाई कमान का चलता है। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। वो किन्हीं व्यक्तियों के ऊपर या किसी एक कौम या एक जाति के ऊपर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी काम करती है विकास के लिए और उसको पिछले 10 साल से मौका मिला। अब आपने रामविलास जी की बात कही, आपने स्वयं भी उनसे पूछा होगा कि उन्होंने ये कहा कि मुझे कमज़ोर मत करो। टिकट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रामविलास जी शर्मा इस ज़िले के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं और पूरे हरियाणा में वो तो एक सीट से क्या लड़ेंगे, अब तो पूरे हरियाणा में वो सरकार बनाने में उनका विशेष योगदान रहेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी जाति पाति में विश्वास नहीं करती। ये जीतने वाले और सर्वे, आपने तो स्वयं इसको देखा होगा कि 7-7 सर्वे एक कैंडिडेट के लिए होते हैं। जिन कैंडिडेटों को पार्टी ने टिकट दिया है वो सब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी और उस सरकार बनने के लिए अनेकों मुद्दे हैं। बड़े कार्यकर्ताओं को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को साइड में लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, बार बार आवाज़ उठी है। और नए कार्यकर्ताओं को जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो कुछ कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, उनको टिकट दिया है। इस बात को लेकर क्या कहेंगे? पार्टी में किस प्रकार का अनुशासन है? देखिए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले राव इंद्रजीत सिंह जी भी कांग्रेस में थे और वो हमारे इलाके के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं। राव इंद्रजीत सिंह को घुटन महसूस हुई कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, उसके अंदर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो लोगों को भ्रष्टाचार से और इस चीज़ से उनका खुद का, वहाँ जब उनको घुटन महसूस हुई तो वो अपने अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आए और विकास की इस नाव को जो आगे बढ़ रही है। मैं आपको विकास के बारे में 2 चर्चा करना चाहता हूँ। क्या हमको पंजाब का SYL का पानी मिल गया? हमारे पास हमारे हरियाणा का ही पानी है। उसी पानी के समान बंटवारे के कारण आज हमारे दक्षिण हरियाणा जो विशेष रूप से पानी से वंचित था। आप जिस गांव सीमा में खड़े हैं, यहाँ पे आपके पीछे डीग है। मैं इस हरियाणा ज़िले के अंतिम छोर के गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ तक कभी पानी जाता ही नहीं था। ये समान बंटवारे के कारण और अच्छी व्यवस्था के कारण, क्योंकि रुपया तो उतना ही है, टैक्स उतना ही आता है। पहले टैक्स चला जाता था नेताओं के भ्रष्टाचारी जेब में, आज जो टैक्स आता है वो विकास के लिए। मैं 152 डी गिनाऊँ, अपने अनेकों रोड गिनाऊँ। एक ही पार्टी के अनुशासन की बात थी। पार्टी के जहाँ तक पहली बार के विधायक हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, रामविलास शर्मा ने 2 से 47 सीट हासिल की उनके नेतृत्व में, और जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने 47 से 40 करी और 40 से हरियाणा में लोकसभा की 10 से 5 करी। और उसके बाद में हरियाणा में जो खेला हो रहा है वो आप सबके सामने। और राव इंद्रजीत जी ने भी कहा है कि उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है कि 6 बार सांसद बनने के बाद में वो एक मंत्रालय उनके पास है, जो कलरक और चपरासी का भी प्रमोशन होता है 30 साल में, उनका प्रमोशन नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही बात कही। आप जो बात कह रहे हैं कि भाई पार्टी में एक बार के, पहली बार के आने के, देखो ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इस देश में मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता कि 2 ही पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं,
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। हमारे यहाँ संगठन बड़ा, व्यक्ति बड़ा नहीं है। संगठन जब हाई कमान कोई फैसला कर लेती है, उस फैसले के ऊपर आप तो जागरूक पत्रकार हैं, वहाँ हाउस में माननीय रामविलास जी शर्मा ने मनोहर लाल जी खट्टर का नाम प्रपोज किया और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। मुझे आपके माध्यम से कहने में कोई पीड़ा नहीं है कि फैमिली आईडी और अन्य प्रकार की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनके कारण हरियाणा का जनमानस आक्रोशित हो गया। हमें किसी प्रकार की किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। हमने 1 मिनट में, जो छोटे से मंडल के अध्यक्ष थे, पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया और मनोहर लाल खट्टर जी को उनको कहा कि आप एमपी का इलेक्शन लड़ें और उनको केंद्र में मंत्री बना दिया। ये पार्टी संगठन और विचारधारा की पार्टी है। इस पार्टी में कोई भी आदमी व्यक्ति बड़ा नहीं है, ये संगठन बड़ा है। और संगठन में आप मुझे ही ले लिए, मुझे पार्टी में काम करते हुए 44 साल हो गए। इससे पहले मेरे पिताजी काम करते थे, लेकिन हमने कभी भी पार्टी में कोई इच्छा नहीं जताई। पार्टी ने जब जहाँ जितनी ड्यूटी लगाई हमने उतना कार्य किया और हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमारी पार्टी की 10 साल पहले सरकार आई और हमारी पार्टी जो विश्वास दिलाती थी लोगों को कि आप हमें मौका दीजिए, आप हमें मौका देंगे, हम इस हरियाणा का विकास करेंगे। और आज आपके सामने है, आप पूरे ज़िले में घूमते हैं, आप दूसरे ज़िलों में भी जाते होंगे। पहले क्या रोहतक से आगे वो मशीनें बंद हो जाती थी, जो मशीनों का साइज़ छोटा हो जाता था। हमारे यहाँ दादरी से आगे के रोड की स्थिति ये होती थी, कुक्सी के पास तो हम हरियाणा रोडवेज के ड्राइवरों ने अपनी बस की चाबियाँ डिपो में दे दी जीएम साहब को कि हमसे बसें नहीं चलेंगी। और आज स्थिति ये है कि मेरा खुद का गांव जो है सरोईवाली में नारनौल से मात्र 10 मिनट में, क्योंकि हमारा जो 152 जो बना है, इससे आप चाहे चंडीगढ़ जाएं, जयपुर जाएं, दिल्ली जाएं, और शिक्षा के मामले में, आप स्वास्थ्य के मामले में, एक व्यक्ति को 4 चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता होती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड और ये कनेक्टिविटी। इन सब चीज़ों से आज हमारा दक्षिण हरियाणा जो वंचित था, मेरा खुद का खेत जहाँ मैं आपको बताऊं कि झलजाई और भरबूट के पेड़ लगते थे, आज वहाँ सरसों और बाजरे की हरियाली की जो है। हम विकास की आप मानते हैं और विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, वो यहाँ पर प्रचार के लिए क्यों नहीं बुलाए जा रहे? क्यों? और पहले भी जब जनता की आवाज़ सुनने के लिए आए थे, पुलिस कस्टडी में 4 जो महेंद्रगढ़ ज़िले में 4 उनकी जनसभाएं थी और चारों में पुलिस, ज़्यादा मात्रा में पुलिस थी। और राजा बिल्कुल प्रजा में जब आता है, प्रजा की पूरी सुनने के लिए आता है, और मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पर प्रचारक के रूप में क्यों नहीं बुलाया जा रहा? मुझे थोड़ा सा आप पर अचंभित हूँ मैं। आप पत्रकार हैं, हमारे 40 स्टार प्रचारक हैं, पार्टी तय करती है। और आप उसमें देखेंगे कि माननीय मनोहर लाल जी पूर्व मंत्री और इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी स्टार प्रचारकों में हैं, जिसकी जहां आवश्यकता होती है पार्टी उसको वहां भेजती है। ये दक्षिण हरियाणा का मतलब महेंद्रगढ़ के साथ उन्होंने जाति की है, जैसे आईएमटी का शिलान्यास करवाया और आईएमटी चालू नहीं की, काफ़ी घोषणाएं करवाई, काफ़ी पत्र लगवाए और उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उनकी शायद महेंद्रगढ़ के प्रति नेगेटिविटी रही है और रामविलास शर्मा को ठिकाने लगाने की कोशिश रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आईएमटी में किसानों के द्वारा और जो पंचायतों के द्वारा जो ज़मीन का मसला था, वो मसला पूरा नहीं हो पाया था। अब उसको बैठ करके हरियाणा सरकार के जो अधिकारी आए, उन्होंने बैठ करके उस मसले को हल किया है और हल करने के बाद आईएमटी चालू हो जाएगी। माननीय प्रोफेसर रामविलास जी का माधोगढ़ का किला एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप स्वयं वहाँ के रहने वाले हैं, आज आप माधोगढ़ का किला लें, हमारे डोसी के पहाड़ को लें। इस दक्षिण हरियाणा को आज से पहले 10 साल से पहले कोई विकास हुआ ही नहीं। विकास की झड़ी तो अब यहाँ लग रही है। मैं आपको आगे की जानकारी दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का एक घोषणा पत्र लागू किया है और 22 जिलों के 22 घोषणा पत्र लागू किए हैं, जिसमें से जिला महेंद्रगढ़ को मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिला महेंद्रगढ़ को मुर्रा भैंसों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा प्लान आ रहा है। ये तो घोषणा पत्र में है, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये हमारे घोषणा पत्र में है। प्रत्येक ज़िले की जितनी अलग अलग आवश्यकताएँ हैं, उसी अनुसार भारतीय जनता पार्टी किसी ज़िले के साथ भेदभाव नहीं करती और किसी को खर्ची पर्ची से नौकरी नहीं देती। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई का लड़का हरियाणा पुलिस में
जबकि मेरे छोटे भाई का लड़का एक मुनीम है दिल्ली में साधारण, उसके पास 10,000 रुपये खर्च करने के लिए नहीं, आज उसका लड़का हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहा है। ये बिना खर्ची और पर्ची की देन है, जिसके कारण आज जो पढ़े लिखे रोजगार वाले हैं, आज लड़ाई कांग्रेस की क्या लड़ाई चल रही है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमको पढ़ना लिखना नहीं है। जिस तरह से पहले आप हमसे पैसे लेकर के और सिफारिश पे हमको नौकरी देते थे, उसी तरह से हमको नौकरी लेने के लिए वो आज रोहतक की बात करते हैं। आज हमारे यहाँ के विधायक आते हैं, नारनौल के आए या नांगड़ चौधरी के आए, वो कहीं आए, वो क्या कहेंगे कि रोहतक के हाथ में चौधर दे दो, यानी भूपेंद्र सिद्धा का हाथ में चौधर देने का मतलब रोहतक में चौधर देना, और रोहतक में चौधर देने का मतलब है इस दक्षिण हरियाणा का विकास बंद होना। तो आज राव इंद्रजीत जी सीमा में आए हैं, जनसभा की है, तो कैसा लग रहा है यहाँ नारनौल विधानसभा का क्या माहौल रहने वाला है? देखिए, राव साहब बहुत बड़े सम्मानित और इस दक्षिण हरियाणा के बहुत बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले राव साहब कांग्रेस में थे, वहाँ भी उनका वजूद था। और राव साहब का मैं व्यक्तिगत रूप से फैन इसलिए हूँ कि उनके ऊपर आज तक किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं लगा है। जबकि राजनीतिक व्यक्ति, और माफ़ करना मुझे इस यहाँ मैं वो कोई शब्द बोलना नहीं चाहूँगा स्त्री के लिए, कि सुंदर स्त्री और राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर आक्षेप जरूर लगता है, लेकिन राव साहब के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगा। वो इस क्षेत्र के निर्विरोध नेता है। और आज जो नारनौल विधानसभा के 2 बार के विधायक मंत्री, जिनका पूरा 10 साल का कार्यकाल निर्लेप है, उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश एडीओ साहब आपने हमसे 100 रुपये भी लिए हैं। इस तरह के व्यक्ति के लिए वो आज यहाँ कहने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ता के अंदर जोश भरा है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ करके, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा में अगर बहुत अधिक वोटों से अगर कोई कैंडिडेट जीतेगा तो माननीय ओम प्रकाश जी यादव जीतेंगे। जी देखिए दर्शकों, अब हम बाबा खेतानाथ की तपोस्थली सीमा में उपस्थित हैं। यहाँ राव इंद्रजीत जी की रैली हुई है, जो अहिरवाल के बड़े नेता हैं और सेंटर में मंत्री हैं, और नरेंद्र झिमरिया जी जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इनके पिताजी भी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। इन्होंने पूरी बात बताई, लेकिन भले ही इन्होंने बीजेपी के ऊपर ढाल बनने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ का कार्यकर्ता ज़रूर दुखी है, कहीं न कहीं दुखी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है कि मनोहर लाल खट्टर को सीनियरिटी न होते हुए भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और सेंटर में बड़ा मंत्री बनाया गया। लेकिन इलाके की जनता चाहती है, यदि वो वाकई उन्होंने बड़ा काम किया है, तो स्टार प्रचारक के रूप में अवश्य महेंद्रगढ़ आएँ, और जनता उनको किस प्रकार से तवज्जो देती है ये समय बताएगा। ये जनता का कहना है। जनता चाहती है यदि वो स्टार प्रचारक के रूप में आए तो उनकी आउटपुट का पता चले, जनता कितनी उनसे खुश है, कितनी नहीं है। हाँ, नरेंद्र झिमरिया जी ने जो बताया है, यहाँ के नारनौल से जो विधानसभा प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश यादव जी, उनकी बड़ी प्रशंसा की है, और वाकई वो जीतने के लायक हैं। उनकी बड़ी सम्मानजनक जो छवि रही है वो सराहनीय है। और दर्शकों, आप अपने व्यूज़, अपने सुझाव अवश्य डालें, और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।